जम्मू कश्मीर का डोडा जिला लगातार बारिश और भूस्खलन की मार झेल रहा है। गंडोह के भरगी गांव में जमीन धंसने से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, तो कई पूरी तरह ढह गए। इसी बीच पेशे से शिक्षक खेम सिंह ने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डोडा के गंडोह भलेसा में पिछले 11 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। गांव-गांव में जमीन धंसने लगी है और लोग असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। भरगी गांव में करीब 15 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दीवारों पर दरारें और जमीन पर धंसाव लोगों के लिए डरावना मंजर बन गए हैं। हम जिला डोडा सब डिवीजन गुंदो एक ऐसी सब डिवीजन है जहां इस फ्लैश फ्लड में पूरे जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और मैं आपको बताऊं यहां अभी तक जो है 4 के करीब लोगों की जानें चली गई हैं, यानी हजारों घर जो हैं वो बेघर हैं, होमलेस हैं, लैंडलेस हो गए हैं। बागात, उनकी फल फ्रूट, उनकी सब्जियां सारी जो है वो तहस नहस हो गई हैं। और मैंने ये भी देखा, हमने ये भी ग्राउंड लेवल पे देखा, ग्राउंड जीरो पे जाके देखा कि बहुत सारे लोगों को जो है एवैक्यूएट किया है, उनको जो है निकाला गया है सेफर प्लेसेस की तरह। उसमें स्कूल हो, ITI हो या पंचायत घर हो, उनमें जो है रखा गया है। लेकिन जिस जगह अब हम मौजूद हैं, ये खेम सिंह जी का घर है, खाली कर दिया गया है। यानी ये बिल्कुल जो है ये सिंकिंग एरिया बन गया और पूरा एरिया जो है अब दरिया की तरह जो है नीचे की तरह जो है ये चल रहा है। मैं पीछे यहाँ बैक साइड दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये मकान लगभग 3 मंजिला मकान है, ये 3 फ्लोर स्टोरी है ये। लेकिन आप देखिए बिल्कुल एज पे है, यानी इसको खाली कर दिया गया है। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से थोड़ा नजदीक आने के लिए कहूंगा। आप देखिए कि कैसी इंटेंसिटी है इसकी, कैसी शिद्दत है। यानी 1988 में जो फ्लैश फ्लड आया था, 6 दिन जो एक्सपर्ट का कहना है 6 दिन और 6 रात हो रहा। उसके बाद 2014 में जो यहाँ ट्रिमर आया, अर्थक्वेक आया, उसने भी इतना नुकसान नहीं किया जो आज हम नुकसान देख रहे हैं। आप देखिए ये जमीन जो है लगभग 6 या 7 फीट के करीब जो है पूरी धंस गई है। अब ये मकान जो है बिल्कुल एज पे है, आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा यानी करोड़ों का मकान, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है खेम सिंह की, खेमराज जी की थी, लेकिन आज जो है ये बिल्कुल धंस गई है, बेयारो मददगार हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा शिकार बने हैं खेम सिंह। पेशे से शिक्षक खेम सिंह की पूरी संपत्ति मलबे में तब्दील हो गई है। उनका 3 मंजिला घर, गौशाला, भंडारण क्षेत्र और खेती बाड़ी की जमीन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हाँ सर, थैंक यू आपके चैनल का। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो जो ऊपर से आपदा है, कहर जो बरस रहा है, मतलब हमारा ही नहीं कई जगहों पे ऐसे लॉसेस हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं अपने और अपने इस एरिया की बात करूँ, यहाँ पे लगभग पिछले 4-5 दिनों से जो कंटिन्यूसली बारिशें होती रही, तो इसमें जो काफ़ी क्रैक्स पड़े हुए हैं सर। यहाँ से आप देख रहे हैं बाथरूम की कंडीशन क्या है। यहाँ से जो एरिया है, मतलब जो प्लंथ लेवल है इसका, ये टोटली यहाँ से लेके नीचे दरिया के करीब तक ये बिल्कुल ढह गया है। और इसने अपनी जगह कम से कम 1 से 1.5 मीटर जो है वो छोड़ दी है। लेकिन इसका एक कारण मैं बताऊं आपको, जो मेन इसका रीज़न रहा, जो हमारे घर के पीछे जो रोड बना हुआ है, रोड में एक तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से एक तो वो फेलियर हो गया। उसके बाद में सड़क का सारा पानी, जो ड्रेन का सारा पानी है, वो रोड में आ गया। रोड में क्रैक्स, माइनर क्रैक्स पहले पड़ गए। हमने पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते थे। कंटिन्यूसली दिन रात बारिश लगी थी। तो जब वो क्रैक्स पड़ गए, उन क्रैक्स में वो पानी भरता गया। और जो ये लैंड है इधर से लेके आगे कलवर तक, नाले तक, वहाँ से लेके तो उसमें क्रैक पड़ते गए। तो मतलब वो ज़मीन जो है सिंकिंग एरिया बनती गई, वो ज़मीन धंसती गई। तो उस कारण से वो क्रैक वहाँ से लेके, रोड से लेके, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो ये मकान का स्ट्रक्चर आप खुद ही देख रहे हैं, पूरा मतलब तहस नहस हो चुका है। तो यहाँ पे सर हम पिछले 3 दिनों से यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। खेम सिंह की आपबीती ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक शिक्षक जिसने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया और समाज को संवारने में योगदान दिया, आज खुद अपने परिवार संग आसमान तले खड़ा है। उनके पास न संपत्ति बची और न ही जीविका का कोई साधन। कम से कम जिन लोगों का नुकसान हुआ है, तो कम से कम उनको कुछ रिलीफ या उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये जो एरिया सर पूरा मतलब ये अनसेफ हो चुका है। हम कितने मकान आते हैं इसमें? और सर हमारे इस एरिया में तो बहुत सारे मकान हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तो कम से कम 10-15 मकान जो हैं डैमेज हुए हैं। कुछ माइनर हैं, कुछ मेजर हैं।
तो उनका भी बड़ा लॉस हुआ है सर। वो भी है कई लोग उन्होंने खाली कर दिया सब। कई लोग मेरे अलावा कई लोगों ने भी यहाँ से मतलब मकान जो है वो खाली कर लिए हैं। मेजर क्रैक्स उनके घरों के बीच में आए हुए हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको देखा जाए, उनका कंपनसेट किया जाए, उनको कहीं मतलब रहने के लिए जगह दी जाए जब तक ना मौसम ठीक होता है। उसके बाद में कहीं उनको रिहेबिलिटेट करके कंपनसेट करके अपना अपना कोई आशियाना मकान शिकान बनाए रहें। इस मुश्किल घड़ी में ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत राहत और पुनर्वास की गुहार लगाई है। प्रभावित परिवार मुआवजे और सुरक्षित ठिकानों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना मदद के हालात संभालना असंभव है। भरगी गांव के लोग खौफ और बेबसी के साए में जी रहे हैं। करीब 15 परिवार अपने आशियाने छोड़ने पर मजबूर हैं और अब राहत और मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए डोडा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट।